नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे हनुमान जी के एक अन्य अनुभव के बारे में जो हमें भेजा है शैलेश जी ने कानपुर से। कानपुर के एक छोटे से गांव में शैलेश जी रहते हैं और उनके साथ जो एक स्वयंभू अनुभव हुआ है, जो उन्होंने फ़ील किया है, अनुभव किया है, महसूस किया है अपने जीवन काल में, उसको हमारे साथ शेयर किया है। और हनुमान जी की भक्ति निरंतर वो करते जा रहे हैं अपने जीवन में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली हनुमान भक्तों के, राम भक्तों के साथ, और इसी प्रकार चैनल में बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शैलेश जी लिखते हैं कि मेरे दादाजी, जिन्हें मैं बाबा कहा करता था, अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह 1 साल पहले 87 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया और हमें छोड़कर वो चले गए। उससे लगभग 15 साल पहले की ये घटना है। उन्हें हमारी दुकान पर, जहाँ पर उस समय मैं, मेरे पिताजी और मेरे बाबा तीनों एक साथ बैठा करते थे, एक दिन बहुत तेज़ सिर दर्द होने लगा और कुछ ही देर में ऐसी स्थिति बन गई कि उन्हें दुकान में ही हमारे काउंटर के बाहर लिटाना पड़ गया। वो लगभग अचेतन थे, यानी कि अनकॉन्शियस थे, और वह सिर्फ इतना कह रहे थे कि बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। कुछ ही मिनटों में हमारे छोटे से शहर के एक डॉक्टर हमारी दुकान पर ही उन्हें देख रहे थे। डॉक्टर साहब ने जब उनका बीपी जांचा तो डॉक्टर साहब के हाथ पैर फूल गए। उनका बीपी 260/120 था। हमारे बहुत अधिक जोर देने पर उन्होंने शहर के एक और वरिष्ठ डॉक्टर से संपर्क किया और उसके बाद ही बाबा को एक इंजेक्शन दिया। फिर हम सब दुकान को बंद करके घर पर आ गए, क्योंकि बाबा की तबीयत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसी दिन रात को एक वरिष्ठ डॉक्टर घर पर थे और उन्होंने बाबा को देखकर हमें ये राय दी कि हम उन्हें लखनऊ के एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर, जिनका नाम पीयूष मित्तल था, उन्हें दिखाएं। शायद उस समय मेरी उम्र 21 वर्ष थी, इसलिए ये तो पता था कि डॉक्टर से संबंधित जो भी फैसला लेंगे वो मेरे पिताजी ही लेंगे। आज भी मुखिया वही हैं। फिर अगले दिन हम लखनऊ में डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँच गए। उन्होंने बाबा का सीटी स्कैन करवाया और रात तक रिपोर्ट आई। फिर उन्होंने हमें पीजीआई जाने को कहा। हम सब ने उनसे खुद ही इलाज करने को कहा, क्योंकि वह बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे उस एरिया के। पर उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, आपके पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया है। मेरे खुद के पिताजी भी होते तब भी मैं उन्हें लेकर पीजीआई में होता। अब अगले ही दिन हम सुबह पीजीआई में थे। सबसे पहले हमें इमरजेंसी वार्ड में भेजा गया। यहाँ पर हम अगले 3 दिन तक डॉक्टर्स के द्वारा बताई गई टेस्टिंग करवाई, पर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें किस वार्ड में बाबा को लेकर जाना है, यानी कि बाबा को भेजना है। तीसरे दिन उस समय कोई बहुत लेटेस्ट टेस्टिंग करी गई, जिसके बाद हमें बताया गया कि उनके ब्रेन में कुछ छोटे छोटे क्लॉट बन गए हैं और उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अब उनका बचना लगभग असंभव हो चुका है। यही वो समय था जब मैंने अपने इष्ट देव यानी कि हनुमान जी को स्मरण किया। अब बाबा को न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था। इस पूरे समय में वो नशे जैसी हालत में रहा करते थे। हम सब बहुत अधिक परेशान थे। एक डॉक्टर कमरे में आया और बोला कि बाबा की एक और टेस्टिंग करनी है। वो टेस्टिंग भी हुई और बाबा की ब्रेन में जो क्लॉट पिछले टेस्ट में आया था वो गायब हो चुके थे। डॉक्टर्स भी हैरान थे, हम सब भी खुश थे, और मैं ये जानता था कि ज़िंदगी में पहली बार हनुमान जी से कुछ मांगा था तो मिलना तो था ही। उससे पहले मैं हनुमान जी से हमेशा एक ही बात मांगता था कि हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। आज भी यही मांगता हूँ कि मुझ पर और मेरे परिवार पर, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। हाँ, इसके पश्चात मृत्यु तक बाबा हमेशा स्वस्थ रहे। बीपी की दवाई और अन्य बुढ़ापे की संबंधित दवाइयाँ भी लेते रहे। जब उन्हें होश आया
दुकान पर सिर दर्द होने की बात को लेकर अगले 5 दिन तक उन्हें कोई भी बात याद नहीं थी। मैं अपने बाबा का सबसे बड़ा पोता था। वो मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मैं उन्हें ये बात मेरे और उनके अलावा हनुमान जी को भी पता थी। इसलिए उन्होंने मुझे अपने बाबा के साथ रहने के लिए थोड़ा और समय दिया। ऐसे चमत्कार सिर्फ मेरे हनुमान जी ही कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, ये था आज का हनुमान जी से संबंधित एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि जीवन काल में किसी भी प्रकार का आपका भी कोई अनुभव है, किसी इष्ट की उपस्थिति को यदि आपने अनुभव किया है, या महादशा या किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस जीवन के ऐसे अनुभव को आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।